हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की अंग्रेजी की बुक फर्स्ट फ्लाइट की फोर्थ पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, और इसे लिखा है कैरोलिन वेल्स ने। जंगली जानवरों को पहचानने के तरीके, कहने का मतलब हम जंगली जानवरों को कैसे पहचानें। तो प्यारे बच्चों, ये एक बहुत ही हास्यास्पद तरीके की कविता है और यहाँ पर जंगली जानवरों को पहचानने के जो तरीके बताए गए हैं वो बहुत ही हास्यास्पद है और बेहद ख़तरनाक है। तो इस कविता का भी हम यहाँ पर अंग्रेज़ी से हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे। इसके अलावा जो भी यहाँ पर आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे उनकी भी हम हिंदी मीनिंग्स देखेंगे। इसके अलावा एक चीज़ ये कि यदि आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट। इफ़ एवर, यदि कभी, एवर यानी कभी, आपको जाना पड़े, संयोगवश, बाई चांस आपको यदि कभी जाना पड़े टू जंगल्स, जंगलों में, इन द ईस्ट, पूर्व में यानी पूर्व की दिशा की तरफ, यानी पूर्वी जंगलों में यदि आपको कभी जाना पड़े संयोगवश। एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड ट्वेनी बीस्ट, और वहाँ जंगल में जाने पर यदि आपको लगे कि कोई एक ट्वेनी और लार्ज बीस्ट आपकी तरफ एडवांस हो रहा है, यानी एक विशाल, लार्ज का मतलब विशाल, ट्वेनी यानी ट्वेनी एक कलर है, यानी ब्राउनिश, येलो ब्राउनिश, यानी पीले और भूरे रंग का कोई बीस्ट का मतलब होता है जंगली विशाल जानवर। तो कोई जंगली भूरे पीले रंग का विशाल जानवर आपकी तरफ आगे बढ़े, और इफ़ ही रोअर्स एट यू एज यू आर डाइन, और यदि वो आपके सामने आ जाए और ज़ोर से दहाड़े, रोअर करे, यानी रोअर करे आपकी तरफ, और आपको ऐसा लगे कि तुम मर रहे हो, डाइन हो रहे हो। यहाँ पर डाइन का मतलब होता है मरना। यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, तो आपको तुरंत आप ये जान जाओगे कि ये एशियन लायन है, यानी एशिया का जो लायन है उसको एशियन लायन कहते हैं, एशिया में मिलता है। तो आप पहचान जाइए कि वो एशियन लायन है। तो ये कि कितने खतरनाक तरीके से यहाँ पर परिचय कराया गया है एशियन लायन का कवि महोदय के द्वारा। यानी जब आप मर रहे हो दहाड़ से तब आप पहचानो, कहने का मतलब आप मरी गए तो क्या पहचानेंगे भाई। और अब देखिए आप इसका सेकंड स्टेंजा। और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, और कभी यदि आपको मौका मिले और आप इधर उधर रोम कर रहे हो, भटक रहे हो, ए नोबल विल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और उस भटकन में जब आप जंगल में भटक रहे हो और तभी एक नोबल वाइल्ड बीस्ट, एक शाही जंगली बीस्ट यानी जंगली जानवर, ग्रीट्स यू, आपका स्वागत करे, आपको ग्रीट करे। और कैसा जंगली जानवर? विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, जिसके पीले शरीर पर, यानी उसके पीले रंग का शरीर होगा और उसके ऊपर धारियाँ खिंची हुई होंगी, कहने का मतलब उस पर पट्टियाँ होंगी, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। यानी पीले रंग की बॉडी पर जो है काले रंग की धारियाँ यदि उसके शरीर पर है तो जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, तो आप तुरंत जान जाएं, पहचान लें, नोटिस कर लें कि वो आपको खाएगा, यानी वो बिल्कुल खाएगा, आपको छोड़ेगा नहीं। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, ये जंगल का कानून है और बिल्कुल आप इसको, यही जंगल का कानून आपको इस बात को सीखने में मदद करेगा। किस बात को वो जानने में आपकी मदद करेगा, किस चीज़ को लर्न करने में आपकी मदद करेगा कि ये जो जानवर है वो और कोई नहीं है बल्कि द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, यानी आप पहचान लें कि ये ही जानवर बंगाल टाइगर है। यानी यहाँ पर कवि ने बंगाली टाइगर को पहचानने का बड़ा ही अजीबोगरीब और खतरनाक तरीका हमको बताया है कि वो आपको खाएगा। इसमें कतई कोई शक नहीं है, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेंजा। इफ़ स्ट्रॉलिंग फॉर्थ, और यदि आप चहलकदमी करते हुए आगे बढ़ते हैं, ए बीस्ट यू व्यू, तब यदि आपको कोई ऐसा जानवर दिखाई दे, कोई ऐसा बीस्ट आपके व्यू में आए, यानी आपको दिखाई दे, हुज हाइट विद स्पॉट्स इज़ पेपर्ड, जिसकी खाल
पेपर्ड हो रही हो स्पॉट से, कहने का मतलब जिसकी शरीर के ऊपर बहुत सारे धब्बे छिड़के हुए हों। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ये स्पॉट्स यहाँ पर छिड़के हुए हैं, जैसे पेपर कर दिए गए हों शरीर पर। एज सून एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, तो जैसे ही आपकी मुलाकात उस जानवर से होगी तो वो तुरंत तुम्हारे ऊपर छलांग लगा देगा, लेफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट का मतलब छलांग लगाना। और जब वो छलांग लगा दे तुम्हारे ऊपर तो यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, तो आप उस वक्त जान जाओगे कि ये लेपर्ड है। ट्विल डू नो गुड टू रोअर विद पेन, और जब वो आपके ऊपर छलांग लगाए और आप दर्द से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाओ मान लो, तो ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, तो उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, उससे आपका कहीं कोई गुड नहीं होने वाला, यानी कुछ नहीं होगा। वो आपको छोड़ेगा नहीं, बल्कि वो आपके ऊपर लगातार बार बार छलांग लगाएगा जब तक कि आपको खा नहीं जाए। तो ये भी एक बहुत ही ख़तरनाक तरीका है लेपर्ड को पहचानने का, जो कवि महोदय ने हमको बताया है। अब देखिए अगले जानवर से हम मुलाकात करेंगे इन पंक्तियों में। इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, और यदि कभी आप अपने आंगन में वॉकिंग कर रहे हो और उस वक्त यू मीट ए क्रेचर देयर, और वहाँ यदि आपको कोई ऐसा क्रेचर मिल जाए, मीट यानी मिलना, क्रेचर यानी जानवर, हु हग्स यू वेरी हार्ड, जो आपको पूरी तरह से बहुत मजबूती के साथ, बहुत ही ताकत के साथ आपको जकड़ ले, अपने आलिंगन में ले ले, यानी आपको भींच दे, तो बी श्योर इट इज़ ए बियर, तो आप बिल्कुल भरोसा रखिए कि ये जानवर और कोई नहीं है बल्कि एक बियर है, एक भालू है। भालू को पहचानने का तरीका है ये। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, और यदि फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई संदेह है, तो आई गेस, तो मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस, कि वो एक बार और आपको कैरेस करेगा, एक बार और आपके ऊपर हाथ फेरेगा। कैरेस का मतलब होता है स्पर्श करना, सहलाना, यानी वो एक बार और आपको सहलाएगा, कैरेस करेगा। तो ये भालू को पहचानने का एक बेहद ख़तरनाक तरीका यहाँ पर कवि महोदय ने हमको बताया है। अब आगे देखिए आप, अगले स्टेंजा में एक और जानवर से यहाँ पर आपकी मुलाकात होने वाली है। दो टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे ए नोविस माइट नॉन प्लस, एक नोविस का मतलब होता है नौसिखिया, नॉन प्लस यानी उलझन, ए नोविस माइट नॉन प्लस, एक नौसिखिया उलझन में पड़ सकता है। बीस्ट्स ऑफ प्रे को डिस्टिंग्विश करने में, पहचानने में, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है पहचानना या अंतर स्थापित करना। बीस्ट्स ऑफ प्रे शिकारी जानवर, यानी एक नोविस को उलझन हो सकती है शिकारी जानवरों के बीच में अंतर स्थापित करने में। यद्यपि ऐसा हो सकता है, लेकिन द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनाथस। अब यहाँ पर क्रोकोडाइल और हाइना के बीच में क्या अंतर है, उनको आप कैसे पहचानेंगे कि क्रोकोडाइल कौन सा है और हाइना कौन सा है। यानी लकड़बग्गा, हाइना मतलब लकड़बग्गा और क्रोकोडाइल का मतलब आप जानते हैं मगरमच्छ, तो ये यहाँ पर मगरमच्छ है, ये है आपका हाइना। तो इन दोनों के बीच में आप कैसे अंतर स्थापित करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर कवि महोदय ने बताया है कि हाइनाज कम विद मेरी स्माइल्स, यानी जो हाइना होते हैं, ये जो हाइना है, ये आपकी तरफ जब बढ़ेंगे, आपके ऊपर हमला करेंगे, तो बड़ी मेरी स्माइल के साथ आएंगे, यानी बहुत ही अच्छी मुस्कुराहट के साथ आपकी तरफ बढ़ेंगे, बड़ी हंसते हुए आपकी तरफ आएंगे। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, लेकिन यदि वो हंसते नहीं हैं और रोते हैं, यदि कोई जानवर रोता है, तो आप समझिए कि वो हाइना नहीं है बल्कि क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है। अब देखिए अगला स्टेंजा। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल ए लिजार्ड शॉर्ट ऑफ थिंग। एक कैमेलियन, कैमेलियन का मतलब होता है गिरगिट। ये देखिए आप, ये गिरगिट है। तो यहाँ पर गिरगिट को पहचानने का भी एक अजीबोगरीब तरीका यहाँ पर कवि ने हमको बताया है। यानी एक वास्तविक जो कैमेलियन होता है, जो गिरगिट होता है, वो छोटा होता है। ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, यानी लिजार्ड जैसा जानवर है, कहने का मतलब एक छिपकली जैसा जानवर यहाँ पर बताया है
कैमेलियन को। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा अंतर है, कैमेलियन और लिजार्ड में जो कवि महोदय हमको बता रहे हैं, ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल। लेकिन कैमेलियन के ईयर्स नहीं होते, यानी कवि हमको बताते हैं कि कैमेलियन के यानी गिरगिट के कान नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते, जबकि छिपकली के होते हैं। एंड नॉट ए सिंगल विंग, और इसके शरीर पर एक पंख भी नहीं होता। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, और यदि किसी पेड़ के ऊपर आपको ऐसा जानवर मिले जिसके कान भी नहीं है और जिसके पंख भी नहीं है, तो आप ये समझें कि दिस इज़ द कैमेलियन यू सी, कि ये जो जानवर आप देख रहे हैं पेड़ के ऊपर, ये छिपकली नहीं है या और कोई जानवर नहीं है, बल्कि एक कैमेलियन है, एक गिरगिटी ही है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस कविता में हमने देखे विभिन्न तरह के बीस्ट्स को पहचानने के तरीके, जो कि हमको कवि महोदय कैरोलिन वेल्स ने सुझाए हैं, जो बेहद खतरनाक है। हमारी जान की कीमत पर उन्होंने जानवरों को पहचानने के तरीके बताए हैं, जो बहुत ही हास्यास्पद भी लगते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम इतनी बात करेंगे, और अगले वीडियो में एक नई पोएम के साथ फिर हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।